name is Niharika, and I am a mathematics educator from last 10 years. I am a BTech engineer in electronics and communication engineering. तो 10 साल से मैं पढ़ा रही हूँ, and from last 10 years I will be means I was working with Allen Career Institute, FITZY, an academy, YouTube, and my own website niharikajani.com और ट्यूलर हाई स्कूल जयपुर. तो काफी सारे डिफरेंट वेंचर्स में मैं काम कर रही हूँ. तो आई टीच मैथमेटिक्स फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल. आई टीच सीबीएसई ऑनलाइन एज वेल. मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी भी करवाती हूँ, ओलंपियाड्स की, मैथ्स ओलंपियाड्स की, एंड आईआईटी जेईई की भी. सो मैं बिल्कुल बेसिक मैथमेटिक्स से लेके हायर वर्जन तक की सारी क्लासेस जो है कवर करती हूँ. In this video, आज के इस लेक्चर में आई एम गोइंग टू गिव यू अ मैथ्स सीबीएसई क्लास डेमो कि मेरे जो सीबीएसई की क्लासेस चलती है ऑनलाइन, राइट, तो वो कैसे चलती है. बिल्कुल ऐसे ही लाइव क्लासेस होती है. तो आप लोग जैसे यू कैन सी बिल्कुल यही प्लेटफॉर्म रहता है. आप जैसे भी माइक ऑन करके बात कर सकते हैं मेरे से, अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं. अभी आप लोग नए हैं इसलिए मैं नहीं करती. जनरली जो मेरे क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो कैमरा ऑन करके, माइक ऑन करके, दे कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद मी. आप जब कंफर्टेबल लगे आपको, यू कैन इंटरेक्ट विद मी एज वेल. ठीक है, तो आप लोग अपना कैमरा माइक बीच बीच में ऑन ऑफ कर सकते हैं एज पर योर नीड. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. पहले तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे. मैं आपको बताती हूँ मेरा पर्पस क्या है इस डेमो क्लास का, थोड़ा सा वो ब्रीफ कर देती हूँ. देन आई कैन हेल्प यू विद द अपने लेक्चर शुरू करेंगे, रिवीजन करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे. तो पर्पस ये कि मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है ग्रेड 10th का, जिसमें मैं ग्रेड 10th का रिवीजन करवाने वाली हूँ. ठीक है, पूरा का पूरा रिवीजन बैच है ये. ठीक है, नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. एंड you can, if you want to enroll in that batch, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है and you know the number. हम लोगों ने आपको कॉल भी किया है. ठीक है, तो इस न्यू बैच में जो है 3 क्लासेस अ वीक होती हैं. ठीक है, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे. टाइमिंग सर्दियों में थोड़ा जल्दी हो गया है, 8:45 टू 9:45. वैसे 9 PM टू 10 PM रहती है, शाम में, रात में क्लास रहती है. ठीक है, अभी गर्मियों, अभी आपकी क्लास के बाद मेरी एक्चुअल क्लास ही है. ठीक है, 1 आवर की क्लास रहती है. इस रिवीजन बैच के अंदर मैं आप लोगों का 10 टेस्ट लूंगी. ठीक है, अब आप बोलोगे मैम ऑनलाइन क्लास है, आप टेस्ट कैसे लोगे सब्जेक्टिव. तो क्या होता है कि लाइव टेस्ट होता है. मैं टेस्ट पेपर बोर्ड पे आ जाता है, बच्चा लिखना शुरू करता है, टाइम खत्म होता है. टेस्ट हम लोग संडे को लेते हैं. 3 दिन क्लास रहती है प्लस संडे टेस्ट रहता है. टेस्ट के लिए हम लोगों ने अलग दिन रखा हुआ है. तो वो लाइव आता है, टेस्ट देता है, और फिर उसकी फोटो क्लिक करता है, पीडीएफ बनाता है और हमको व्हाट्सएप कर देता है. फिर हम लोग उसकी चेकिंग करके उसमें ऑनलाइन ही पीडीएफ के अंदर करेक्शंस करके सेव करके वापस भेज देते हैं. तो टेस्ट होते हैं, सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं, और हम लोग उसको प्रॉपरली चेकिंग करके वापस भेजते हैं. उसके अलावा मेरी वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट भी होता है. जो एमसीक्यू आता है ना बोर्ड में, 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव वाले होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस हम लोग वेबसाइट पे ऑनलाइन टेस्ट में करवा देते हैं. स्टडी मटेरियल जो है वो पीडीएफ में भी मिलता है. मेरी बुक आती है सीबीएसई की, अमेज़न पे भी मिलती है. आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ. तो ये बुक मैं अपने बच्चों को भेज देती हूँ. आप लोग रिवीजन बैच ज्वाइन करोगे तो अगर आपको चाहिए तो आपको भी भेज देंगे. बाकी ये बुक मैंने खत्म करवा दी है मेरे स्टूडेंट्स की. ये मेरी खुद की बुक है, आई एम द ऑथर ऑफ दिस बुक, और ये अमेज़न पे भी मिलती है. तो इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सीबीएसई के रहते हैं. तो हम ये बुक भी भेजते हैं. उसके अलावा हम लोग ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं, राइट, और पीडीएफ वगैरह भी दे देते हैं. एनसीईआरटी 10th मैथ्स जो है इस रिवीजन बैच में मैं आपको पूरा एनसीईआरटी का जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स रिवाइज करवाऊंगी. कॉन्सेप्ट बताऊंगी कि कैसे क्वेश्चंस को करना है. ठीक है, और थियरी हम रिवाइज करेंगे. थोड़ा सा फास्ट चलेगा क्योंकि हमको 2 to 2.5 मंथ के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस रिवाइज करना है. और मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करवाऊंगी कि बेटा ये बोर्ड के अंदर क्वेश्चन ज्यादातर आता है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये करना है, कैसे लिखना है, कहाँ पे मार्क्स कटते हैं, वो सब चीजें. पर्सनल अटेंशन, जैसे मैं अभी आपसे बात कर रही हूँ वैसे मैं पीटीएम्स करती हूँ, पेरेंट्स को भी फोन करती हूँ, बच्चों को भी फोन करके उनको पर्सनली भी हर 15 to 15 डेज या मंथली हम लोग पेरेंट्स टीचर मीटिंग करते हैं, जिसमें हम लोग पर्सनली गाइड करते हैं. और जैसे अभी वनीता ने ज्वाइन किया है, राइट, तो अभी तो मुझे आपके नाम नहीं पता, वरना 2-4 क्लास के बाद मुझे सबके नाम भी याद हो जाते हैं. तो आई कीप ऑन आस्किंग द क्वेश्चन आल्सो.
कॉपी चेकिंग जो होती है नोट्स की, जैसे ये बुक बच्चों ने की तो मैंने उनको दिया ये वाला पेज नंबर से ये वाला पेज नंबर करो, ये वाली टेस्ट पेपर करो, ये वाला वर्कशीट करो, फिर वो करते हैं, फिर वही पीडीएफ भेजते हैं, हम चेक करते हैं कि उन्होंने किया है कि नहीं किया, मंथली रिपोर्ट कार्ड मिलता है। और मैं रिवीजन, पूरे रिवीजन बैच में आपको एटलीस्ट 5 साल के, पिछले 5 साल के पेपर भी करवाऊंगी। ठीक है, तो ये जो है इस रिवीजन बैच के अंदर मैं करवाने वाली हूँ। ये बैच जो है ऑफिशियली हमारा 15 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है, पर हम लोग इसको पहले भी स्टार्ट कर देंगे। जो पहले इनरोल करना चाहते हैं तो हमारी क्लासेस तो चल ही रही है, तो उसमें पहले से ज्वाइन कर सकते हैं, पर ऑफिशियली 15 दिसंबर से लेके 15 फरवरी तक 2 महीने लगातार हम लोग सारे चैप्टर्स कवर करवाएंगे, जिसमें संडे को डाउट डिस्कशन और टेस्ट होगा। 3 दिन हफ्ते में क्लास रहेगी 1-1 घंटे की, और हम लोग हमारे 14 चैप्टर्स जो है सारे रिवाइज करेंगे, और मैं मटेरियल दूंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सैंपल पेपर करवाऊंगी, और आप लोगों को पिछले 5 साल के पेपर करवाऊंगी। तो ये पूरा का पूरा जो है बैच का ब्रीफ है जो मैंने आपको बता दी है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों के पास मेरा व्हाट्सएप नंबर आ गया, बाकी ये वाला नंबर भी है, और मैंने अभी आज जो आपको लिंक भेजे है वो मेरे पर्सनल नंबर से भेजे है, तो आप उस पर्सनल नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि हम पढ़ाते कैसे हैं, आपको एक आइडिया लग जाएगा, क्योंकि ये ओनली 30-40 मिनट्स की क्लास है, डेमो क्लास है, मेरी रोज 1 घंटे की होती है। तो मैं सिर्फ आपको छोटा सा टॉपिक हम लोग लेंगे, वो पढ़ेंगे, और फिर रेगुलर क्लासेस में तो ये सिर्फ आइडिया देने के लिए है कि मैं क्लास लेती कैसे हूँ, हमारी लाइव क्लास होती कैसे है। सो हाय एक्सक्यूज मी केशव। मैम। हाँ जी केशव, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। यस मैम, मैं अभी ज्वाइन करा था। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं है केशव, अभी मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ लोग अभी 2-4 मिनट लेट हो जाएंगे ज्वाइन करने में, इसलिए मैं अभी सिर्फ ये बता रही थी कि जो हमारा रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है 10th का, वो अभी 15 दिसंबर से हो रहा है, पर पहले भी बच्चे इनरोल कर सकते हैं, और उसमें मैं क्या क्या चीजें प्रोवाइड करने वाली हूँ। तो अभी हमने सिर्फ इतनी ही बात की है, अब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी, तो मोस्टली धीरे धीरे बच्चे आ जाएंगे, तो वी कैन स्टार्ट। इसका ब्रीफ आई थिंक आपको कॉल पे भी दे दिया था हम लोगों ने। बाकी आपको कोई भी दिक्कत हो कि रिवीजन बैच में हम क्या क्या करते हैं, 3 क्लासेस रहती हैं, 1 आवर क्लास ईच होती है, 10 टेस्ट पेपर्स हम लोग करवाएंगे कम से कम 2 महीने के अंदर। सारी की सारी एनसीईआरटी रिवाइज करवाऊंगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, स्टडी मटेरियल दूंगी, और ये मेरी बुक है जो अमेजन पे अवेलेबल है, इसका लिंक भी हम भेज देंगे अगर आपको चाहिए हो तो। बाकी हम लोग सारा मटेरियल सॉफ्ट कॉपी में साथ में देंगे, फीस में इंक्लूडेड रहता है वो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम ऑल ऑफ यू। सबसे पहले तो केशव, वनीता, हर्षिता, भानु, अक्षरा एंड अक्षिता, अक्षरा, एवरीवन, राइट। तो चलिए आज का जो टॉपिक है मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करवाना चाहती हूँ, वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, ये एक ऐसा टॉपिक है 10th का जिसके अंदर कॉन्सेप्ट तो है ही, फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला याद करने पड़ते हैं, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम क्या होता है, उसके अलावा कैलकुलेशन भी है, यूनिट भी है, लिखने का तरीका भी है। तो ये वो टॉपिक है जिसका वेटेज बहुत हाई है, और मार्क्स भी काफी कट जाते हैं बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, बिकॉज ऑफ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे ताकि आपको आइडिया लग जाए हाउ वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन क्लासेस। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि ये जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है, इसके अंदर हम 3 डायमेंशनल शेप्स जो हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो 3 डायमेंशनल शेप्स कौन कौन सी होती है, जैसे फर्स्ट इज क्यूबॉइड, राइट, द सेकेंड वन इज क्यूब। हाँ जी केशव बताओ, और कौन कौन सी होती है, सिलेंडर, सिलेंडर, कोन, अक्षरा, स्पेयर, हेमिस्फीयर, स्फीयर, स्पेयर। वेरी गुड। तो ये सारी शेप्स आप लोगों ने देखी होगी, है ना। तो हम लोग ये सारी की सारी शेप्स जो है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर पढ़ रहे हैं, पर इन शेप्स के बारे में क्या पढ़ना है, तो इन शेप्स के बारे में हमको 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक तो है वॉल्यूम, वॉल्यूम की बात करनी है, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, उसकी बात करनी है, उसके अलावा है टोटल सरफेस एरिया। यही पढ़ा है ना। अब कोई यस मुझे मैम। बताएगा कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया में क्या फर्क होता है, कौन मैम वॉल्यूम होता है जिसमें कैपेसिटी पता चलती है कि कितना कैपेसिटी का सामान उसमें जा सकता है, और सरफेस एरिया होता है कि कितना एरिया उसने कवर कर रखा है।
ठीक है, सरफेस का तो कर्व्ड में और टोटल में क्या फर्क होता है? मैम कर्व सरफेस एरिया की जिसमें हमारा बेस नहीं काउंट होता है, बेस या फिर टॉप नहीं काउंट होता, और टोटल सरफेस हम्म, में पूरा पूरा एरिया काउंट होता है। बहुत बढ़िया। भानु, हर्षिता, विनीता, अक्षरा, आप लोग भी बात कर सकते हैं। देखिए, जैसे ये बॉटल है, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि इस बॉटल में कितना पानी आ सकता है, राइट, सो अगर मैं बोलूं कि इसमें पानी कितना आ सकता है, यानी कि इसके अंदर कितनी हवा जा सकती है, इसमें कितना पानी जा सकता है, वो चीज का जो कैलकुलेशन होता है वो होता है वॉल्यूम का, ठीक है। सो वॉल्यूम हमारी क्या करती है, वॉल्यूम हमें बताती है कितनी कैपेसिटी उसके अंदर आ रही है। तो क्या होता है, क्वेश्चन जब आता है ना, तो आपसे ये नहीं बोलता कि वॉल्यूम अगर दे रहा है कि वॉल्यूम निकालो, कर्व सरफेस एरिया निकालो, टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो बस बहुत अच्छी बात है, हम लोग निकाल देंगे। पर कभी कभी क्वेश्चन में मेंशन ही नहीं करता है कि क्या निकालना है और क्या दिया हुआ है। तो दो बहुत अच्छे सिंपल से टेक्निक है ये जानने का कि क्या पूछ रहा है। अगर वो अंदर की चीजों के बारे में पूछ रहा है कि कितनी हवा उसमें है, कितना पानी उसमें है, कितना मिल्क हम डाल सकते हैं, ऐसी बातें कर रहा है, तब इसका मतलब है कि वो वॉल्यूम की बात कर रहा है। तो पहली पहचान तो यही है कि कैपेसिटी की बात हो रही है, उसके अंदर कितनी चीजें आ सकती है, मतलब वॉल्यूम की बात कर रहा है। दूसरा है यूनिट। अगर सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, क्यूब के अंदर जब चीजें दी होती है तो मतलब वो वॉल्यूम दी हुई है या वॉल्यूम पूछा हुआ है। तो अगर आपके क्वेश्चन में कुछ सेंटीमीटर क्यूब में या मीटर क्यूब में दिया हुआ है, मतलब वो वॉल्यूम दिया हुआ है। तो ये दो चीजें होती है ये पहचानने की कि वॉल्यूम के बारे में बात हो रही है या वॉल्यूम पूछा जा रहा है। सेम कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में ये चीज कॉमन है, सरफेस एरिया। तो अगर मैं इसी बॉटल की बात करूं जो कि ऑलमोस्ट सिलेंड्रिकल शेप की है, सिलेंड्रिकल की नहीं है वैसे, पर अगर इस बॉटल जो होती है, गोल बॉटल जो होती है, सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें सरफेस क्या है, देखो ये वाला सरफेस, ये सरफेस है जहां पे प्लास्टिक है, ये सरफेस है, एक सरफेस नीचे है और एक जो सरफेस है इसके ऊपर टॉप पे है, राइट। तो क्या होता है कि अगर मैं सिलेंडर की बात करूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं शेप बना लूं ऐसे सिलेंडर, राइट, तो सिलेंडर के अंदर ये वाला जो होता है, ये वाला जो एरिया होता है, ये वाला, ये पूरा घुमावदार होता है, राइट, ये पूरा गोल होता है, ऐसे घूमने वाला सरफेस, तो इसलिए कर्व्ड होता है, इसलिए इस सरफेस को हम बोलते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। पर अगर इसके अंदर ऊपर वाला, अब देखो ये तो सीधा होता है ना, ये थोड़ी कर्व्ड होता है, बेस जो होता है, या टॉप होता है, ये भी सीधा होता है, ये भी घुमावदार नहीं होता। तो ये वाला अगर आप ऐड कर दो, ये पाई आर स्क्वायर और ये पाई आर स्क्वायर, मतलब ये दोनों, तो ये तीनों मिलके, ऊपर वाला, नीचे वाला और ये मिलके, इसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया। तो है तो सरफेस एरिया ही, हम सरफेस का एरिया निकाल रहे हैं, पर कौन सी सरफेस का निकाल रहे हैं? अगर घूमने वाले का ही निकाल रहे हैं सिर्फ, तो वो कर्व सरफेस एरिया है, और घूमने वाला प्लस सीधा सरफेस दोनों का निकाल रहे हैं तो वो टोटल सरफेस एरिया। क्या इतना समझ में आया अक्षरा, भानु, हर्षिता, केशव, वनीता की वॉल्यूम, कर्व सरफेस और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस है? गॉट इट? यस मैम। है ना। अब हम बात करेंगे कि इनके फॉर्मूलाज क्या है ना। तो सबसे पहले तो आप ये जादू देखो, आपको एक जादू दिखाती हूँ। जो आपका वॉल्यूम होता है ना, वॉल्यूम होता है एरिया इनटू हाइट, एरिया इनटू हाइट उन फिगर्स के लिए जो सिमेट्रिकल है, जो 2D से बनी है। जैसे मान लो कि ये सर्कल है, ठीक है, इस सर्कल को अगर मैं h हाइट तक खींचूं, इसका रेडियस मान लो r है, मुझे बताओ सर्कल का एरिया क्या होता है अगर रेडियस r हो? मुझे अक्षरा बताएगी, भानु, अक्षरा बताओ, व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, है ना। तो एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। भानु, अगर मैं इस सर्कल को ऐसे h हाइट तक खींच लूं, राइट, अगर इसको h हाइट तक खींचूं तो ये क्या बनेगा? 3D शेप बन जाएगा। कैसा शेप बनेगा? इस सर्कल के ऊपर सिलेंडर। सिलेंडर बन जाएगा। मतलब एक सर्कल था, ठीक है, उसको आपने ऐसे खींच दिया तो ऊपर भी सर्कल आ गया, ऐसे खींच दिया तो आपका क्या बन गया? सिलेंडर। मान लो मैंने h हाइट तक खींचा, तो ये सिलेंडर इनटू h कर दो, बेस का एरिया, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट,
आपका वॉल्यूम आ जाता है। तो यहाँ से क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया पाई आर स्क्वायर एच। यही फॉर्मूला पड़ा था। सिलेंडर किससे बनता है, सिलेंडर बनता है सर्कल से। सर्कल को एच हाइट पे खींचेंगे तो सिलेंडर बनेगा। तो सोचो कि ये एरिया था, है ना, सर्कल का एरिया ये था, इसके ऊपर भी ये डाला, इसके ऊपर भी सर्कल आ गया, इसके ऊपर भी सर्कल आ गया, इसके ऊपर भी सर्कल आ गया, सर्कल आ गया, इसके ऊपर सर्कल खींच के सर्कल यहाँ तक पहुंच गया। तो इसने पूरा भर दिया ना इसको, तो भर दिया तो मतलब ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम। तो यानी कि अगर एरिया, बेस के एरिया को h हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें उस शेप का वॉल्यूम मिल जाता है। पर ये तभी होता है जब ऊपर से नीचे तक का सेम होना चाहिए। जैसे कोन में ये नहीं होगा, कोन में तो ऐसा होता है इसके ऊपर खींचने पे कोन थोड़ी बन जाता है, सिलेंडर बनता है। तो कोन का नहीं निकाल सकते, सिलेंडर का निकाल सकते हैं। सेम अगर मैं आपको बोलूं कि एक स्क्वायर है, ठीक है, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर। तो आपने ए स्क्वायर किया। अब मैं बोलूं इसको ए हाइट तक खींच दो, मतलब इसकी हाइट भी कितनी बना दी आपने, इसको कितना खींचा आपने, ये स्क्वायर था ए इंटू ए का, आपने इसको खींच भी ए हाइट तक खींच दिया। तो मतलब इंटू हाइट भी कितनी है ए, तो आ गया ए क्यूब। तो मतलब वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये क्या बन गया, स्क्वायर को खींचने पे क्यूब बनता है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या आता है, ए क्यूब। खैर ये फॉर्मूलाज आपको डायरेक्ट याद करने हैं, मैंने समझाने के लिए बताया, मैं मेरे क्लास के बच्चों को समझाती हूँ कि ये बने कैसे हैं, आए कैसे हैं, पर ये आपको डायरेक्टली याद होने चाहिए कि ये कैसे आए हैं। तो सबसे पहला जो फिगर है वो है क्यूबॉइड, और सब बच्चे मुझे अब बताएंगे व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। बताओ क्या फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का, मुझे कौन बताएगा, हर्षिता। मैम कैन यू रिपीट क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है मैम लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू इनटू हाइट। हाइट। यस, अगर ये क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड कैसा होता है, ऐसा होता है, राइट। तो इसके अंदर ये एल है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। वेरी गुड केशव। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। नेक्स्ट निकालते हैं लेटरल सरफेस एरिया। अब आप बोलोगे मैम ये लेटरल सरफेस एरिया क्या है, क्यूबॉइड में कर्व्ड सरफेस ही नहीं होता, क्यूबॉइड में तो सारी सीधी सीधी सरफेस, जैसे कमरा है इसमें कोई घुमावदार सरफेस ही नहीं है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हम तब बोलते हैं जब कर्व्ड सरफेस हो, सिलेंडर में कर्व्ड हो, बॉल में हो, कोन में घुमावदार है, राइट, तभी हम कर्व्ड सरफेस बोलेंगे। अगर सीधी सरफेस है, स्ट्रेट, तो हम बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। पर इसमें भी ऊपर नीचे का बेस और टॉप हमको नहीं लेना होता है। तो कौन बताएगा मुझे कि लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, विनीता, भानु, हर्षिता, अक्षरा। कोई भी, व्हाट इज लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, फॉर्मूला क्या होता है, केशव बताओ। गलत हुई तो गलत हुई। L to B. 2 टाइम्स ऑफ L प्लस बी इंटू एच, ठीक है। तो ये क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ का 2 टाइम्स इंटू एच, ये होता है आपका लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2 into length बिल्कुल 2 length इंटू breadth एल बी प्लस बी एच प्लस एच एच। तो ये हमारे क्या है, फॉर्मूला है क्यूबॉइड के, राइट। वॉल्यूम का एलएसए टीएसए। अब बेटा क्या है ना, बोर्ड के अंदर जब आपका ये वॉल्यूम टीएसए एलएसए का क्वेश्चन आता है ना, तो आपको डायरेक्टली जो है फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला पहले प्रॉपरली ऐसे लिखना पड़ता है, फिर जो आपको वैल्यूज दी है लेंथ ब्रेड्थ हाइट की, वो स्पेसिफिकली फॉर्मूला। तो हाफ मार्क्स फॉर्मूला लिखने का होता है, बाकी फिर उसमें वैल्यू डाल के आंसर निकालने का रहता है, राइट। अब मैं सेकंड शेप, थोड़ा इंटरेस्टिंग शेप कर लेते हैं हम लोग। सिलेंडर, मान लो सिलेंडर का रेडियस है r और हाइट है h, तो मुझे कौन बताएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, pi r square h.
बिल्कुल पाई आर स्क्वायर एच, अभी बताया था मैंने। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ ये वाला एरिया घूमने वाला, कर्व्ड सरफेस एरिया H. कितना होता है? 2 pi RH. बहुत बढ़िया, वेरी नाइस हर्षिता। 2 पाई आर एच। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 2 pi RH. H plus R. 2 पाई आर आर प्लस एच। ये तो ऑब्वियस सी बात है, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। देखो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया ऐड कर दो 2 पाई आर एच, ये कर्व, ऊपर का पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, नीचे का भी पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो, तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें आप 2 पाई आर कॉमन लोगे तो इसका आर बचेगा और इसका एच, तो आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा 2 पाई आर आर प्लस एच। तो ये तो बेटा फॉर्मूलाज हैं जो हम लोग सारे के सारे रेगुलर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे ही सही, तो मैं रिवाइज करवाऊंगी। एक छोटा सा चीज आपको बताती हूँ, 100% आप गलती कर सकते हो बोर्ड एग्जाम में, चेक करो तुम्हें आता है कि नहीं आता। मान लो ये शेप है, ये शेप है, ठीक है, इसकी रेडियस है, चलो रेडियस छोड़ो अभी, वैसे ही नॉर्मल ले लेते हैं, ये आर है, ठीक है, सिलेंडर की हाइट एच है और इसकी हाइट h2 है, h1 है, h2 है और इसकी स्लैंट हाइट l है, कोन की स्लैंट हाइट l है, ठीक है। अगर मैं बोलूं टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस फिगर बताओ, तो क्या हो, कैसे निकालोगे बताओ? मैम सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कौन सा सरफेस एरिया? तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन। तो केशव ने बोला टोटल, अगर इस पूरी शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन कर दो। कितने लोग नहीं बोल नहीं, रहे हो कि ये गलत है? TSA नहीं, CSA ऑफ कोन। CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ कोन। अब बताओ कितने लोग बोलते हैं सही है? हर्षिता, वनीता, भानु, आप बताओ सही है क्या ये? Yes, ma'am. अक्षरा, ये गलत है, ऐसे नहीं लिखते, और ये सब मिस्टेक ऐसे ही करते हैं, सबको पता ही नहीं कैसे निकालना होता है। देखो अगर कोई बोलता है, मान लो कि मैं बोलूं कि इस बॉटल का टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो तुम क्या बाहर वाली सरफेस का एरिया निकालते हो ना? इसके अंदर मैं फूल पत्ती डाल दूं तो तुम उसका एरिया निकालोगे क्या? बताओ। नो मैम, नहीं नो निकालोगे मैम। ना। No, ma'am. अगर मैं बोलती हूँ इस शेप का टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो तुम सरफेस का एरिया निकालोगे, कौन सी सरफेस? जो बाहर है, आउटर। अंदर वाली चीजों का हम नहीं निकालते, इसके अंदर दीवार हो कुछ भी हो उसका एरिया नहीं निकलेगा। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए बाहर की सरफेस का एरिया निकालना होता है। अब ध्यान से सुनो, केशव ने बोला था कि मैम आप ना टोटल सरफेस एरिया निकाल दो, इसका, किसका? सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया में ये वाला आएगा, ठीक है, ये वाली सरफेस आएगी टोटल में, टोटल में ये वाली भी आएगी, ये वाली भी आएगी और ये वाली भी आएगी। मानते हो केशव? जब तुमने यस मैम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखा तो तुमने ये भी गिन ली, नीचे वाली भी गिन ली, सिलेंडर का कर्व्ड भी गिन लिया, फिर उसमें ऐड किया ये वाला, फिर उसमें ऐड कर दिया ये वाला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये है ना बाहर वाला। पर क्या हम, मुझे ये वाले की, मेरे को ये वाला चाहिए था क्या? क्या ये वाली सरफेस, ये वाली सरफेस आउटर सरफेस है क्या? तो इसे माइनस कर देंगे, माइनस पाई हाँ आर स्क्वायर। जी, हाँ जी, ये वाला सरफेस नहीं आएगा क्योंकि ये आउटर सरफेस नहीं है, ये तो पूरा बाहर बाहर का हमको लेना है, तो हम लोग इसमें से माइनस पाई आर स्क्वायर करेंगे, तब जाके हमारा टोटल सरफेस एरिया आएगा माइनस पाई आर स्क्वायर। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि टोटल लिया,
कोन का लिया और ये वाला हटा दिया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ये सही होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये वाला ले लो पाई आर स्क्वायर, फिर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ले लो ये वाला CSA ऑफ सिलेंडर, फिर कोन का बाहर वाला CSA ले लो, CSA ऑफ कोन। ऐसे लिखोगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, दोनों से सेम आएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। CSA में से पाई आर स्क्वायर निकालोगे तो CSA में पाई आर स्क्वायर ऐड करके आता है, वही आता है। तो दोनों तरीके, तो आपको आपकी गलती पता चली। कभी भी ऐसा शेप आता है तो हमको टोटल सरफेस एरिया पूछते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया में सिर्फ आउटर सरफेस का एरिया निकालना होता है, अंदर वालों का नहीं निकालना होता। अक्षरा, भानु, हर्षिता, समझ में आया सबको? Yes, ma'am. अब मेरे को सब बताएंगे। ये सिलेंडर है, ठीक है, ये कोन है और ये हेमिस्फीयर है। अब मैं तुमसे पूछूं टोटल सरफेस एरिया बताओ इस फिगर का, तो कैसे निकालोगे? मैम CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ कोन हाँ, प्लस ये स्फीयर हेमिस्फीयर, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अक्षरा, हर्षिता, मुझे बताओ सही बोला है क्या? देखो, अपने काउंट करते हैं कि केशव ने क्या बताया। भानु देखो, केशव ने बोला CSA ऑफ सिलेंडर लो। CSA मतलब सिर्फ बाहर वाला सरफेस लो सिलेंडर का, बाहर वाला सरफेस सिलेंडर का ही होगा, कर्व्ड वाला ही होगा, ये और ये नहीं होगा। फिर इसने बोला CSA ऑफ कोन लो, तो कोन का CSA ये वाला होगा। फिर इसने बोला हेमिस्फीयर का CSA लो, मतलब बाहर वाला CSA लो हेमिस्फीयर का, तो हेमिस्फीयर का CSA ये वाला होगा। क्या सारी शेप की आउटर सरफेस आ गई? यस मैम। ये अंदर वाली तो काउंट ही नहीं Yes, की, ma'am. तो ये Yes, सही ma'am. जवाब है। समझ में आया? तो बिल्कुल। अब पहला तो यही गलत हो जाता है कि यही गलत लिख दोगे तो क्वेश्चन कैसे सही होगा? तो आपको कोई शेप आएगी, टोटल सरफेस एरिया पूछेगा, तो पहले तो ये सही लिखना है, फिर इसके बाद हमें फॉर्मूला आने चाहिए, तो हम फॉर्मूला रिवाइज करेंगे, फिर हमको वैल्यू डाल के कैलकुलेशन आनी चाहिए, हमको वो करनी होती है। तो इस तरीके से जो है क्वेश्चन है। तो क्योंकि एज यू नो ये शॉर्ट क्लास है, डेमो क्लास है, मुझे सिर्फ आपको ये बताना था कि क्लासेस में कैसे लेती हूँ, कैसे लिखती हूँ, कैसे दिखता है, कैसे तुम मुझसे बात कर सकते हो। तुम लोग अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हो, अगर तुम चाहो क्लास के अंदर बंद करके पढ़ना चाहो बंद करके पढ़ सकते हो। तो ये मेरा बैच के बारे में मैं आपको बता दिया, मेरा रिविजन स्टार्ट हो रहा है। देखो क्या होता है, मैं पूरे बैच को पूरे साल भर से पढ़ा रही हूँ, है ना, शुरू से पढ़ रहे हैं वो लोग, मेरे से अप्रैल से पढ़ रहे हैं, समर ब्रेक से पहले से पढ़ रहे हैं, तो मेरा सब उनका सारा कुछ खत्म हो चुका है। अब जो ये रिवीजन बैच शुरू हो रहा है, उनका रिवीजन बैच अलग है। अब जो रिवीजन बैच शुरू हो रहा है उसमें कुछ बच्चे पढ़े हुए हैं, काफी बच्चे जो नए हैं हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो इस बैच में मैं सिर्फ 25 बच्चे रखूंगी। एक बैच में 25 बच्चे होते हैं, मुझे सबके नाम याद हो जाते हैं, और मैं सबसे, ऐसा नहीं है 25 बच्चों से ज्यादा रखने से क्या होता है कि हम ना बात नहीं कर पाते। अब जैसे केशव को बात करनी है, भानु को करनी है, हर्षिता को करनी है, अक्षरा को, तो ऐसे ज्यादा बातचीत नहीं हो पाती है, तो इसलिए लिमिटेड है, और मेरे पास टाइम भी बहुत ज्यादा नहीं है। एक ही बैच हम लोग अभी ओपन कर रहे हैं, तो इसमें लिमिटेड सीट है, सिर्फ 25 सीट्स है, जिसमें से 12 तो हमारी आ चुकी हैं। तो 25 सीट्स में से हमारे 12 बच्चे तो इनरोल हो गए हैं। तो आप लोगों को अगर ये क्लासेस करनी हो, ये 15 दिसंबर से शुरू हो रही है, ठीक है। वैसे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग नेक्स्ट मंडे जो आ रहा है अभी, है ना, अगले हफ्ते से मंडे से शुरू कर दे, ताकि बच्चे जल्दी आ जाए, थोड़ा जेलअप हो जाए, समझ में आ जाए क्लासे कैसे करनी है, और हम लोग बेसिक से थोड़ा बेसिक सा बताएं, और फिर 15 दिसंबर से हम रिग्रेसली रिवीजन शुरू कर दे एक एक चैप्टर को लेके, ठीक है। तो आप लोग पहले, आप लोगों के लिए अर्ली बेनिफिट यही है, हमारा बैच 15 दिसंबर से शुरू हो रहा है, 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक चलेगा। प्लस जो एग्जाम के अंदर 10 दिन की छुट्टी आ रही है ना, एग्जाम के बीच में मैथ्स की 10 दिन की छुट्टी आ रही है, उन छुट्टियों में रोज 1 घंटा क्लास होगी। तो क्या है कि मतलब 10 में से यूं मान लो 8 क्लास तो होंगी, ताकि मैं रोज
1 घंटा क्लास लेके एक एक 2-2 चैप्टर रिवाइज करवाऊं, तो आप लोगों की क्या है वो छुट्टियों में तुम्हें कोई डाउट हो तो तुमने पूछ लिया और इस तरीके से वो अच्छे से प्रोडक्टिव। तो इस रिवीजन बैच में हम ये करवाएंगे। आपको बोनस ये मिल रहा है, आप जिन्होंने आज डेमो क्लास की है सिर्फ उनको, कि आप लोगों को मैं मंडे से क्लास में ऐड कर लूंगी इन द सेम फीस, मतलब एक हफ्ता बोनस है। क्लासेस क्या है, 3 क्लासेस अ वीक रहेंगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। टाइम क्या है, 9 से 10 है टाइमिंग वैसे हमारा, पर सर्दियां आ रही है तो हम लोगों ने 15 मिनट पहले कर दिया है। 8:45 PM टू 9:45 PM क्लासेस रहेंगी और संडे को टेस्ट होगा। संडे को आपका टेस्ट होगा एवरी संडे। तो मंडे वेडनेसडे फ्राइडे क्लास, संडे को टेस्ट रहेगा। और ये है जो बीच का दिन है, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे को तो क्लास करोगे, ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे को मैं, जैसे ये मेरी बुक है या मैं कोई सैंपल पेपर दूंगी आपको करने के लिए, जो आपको घर पे बैठ के सॉल्व करना पड़ेगा, होमवर्क मिलेगा सैंपल, ताकि आप पढ़ते रहो। ज्यादा नहीं होगा कि सिर्फ मैथ्स ही चल रही है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो वो ऑल्टरनेट डेज जो है आप लोग दूसरे सब्जेक्ट्स का काम कर सकते हैं, और अब मैं जो सैंपल पेपर दूंगी वो 2 से 3 दिन में आपको खत्म करना। हर हफ्ते आपको एक सैंपल पेपर खत्म करना है और संडे को टेस्ट देना है। तो 2 तो टेस्ट ये हो जाएंगे, एक सैंपल पेपर वाला, एक संडे टेस्ट। दूसरा 3 क्लास आपकी रहेंगी, 1 घंटे की क्लास होती है, ठीक है। 10 कोशिश ये कि फरवरी से 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक मैं आपके 10 टेस्ट करवा लूंगी, जो चेक होंगे। आपकी गलतियां मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ गलती कर रहे हो, कैसे इंप्रूव करना है, कैसे राइटिंग पार्ट इंप्रूव करना है, कहाँ पे नंबर कटते हैं। तो वो 10 टेस्ट में जो भी गलतियां होंगी वो मैं प्रॉपरली बताऊंगी। स्टडी मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पीडीएफ में भेजूंगी आप लोगों को, और आप चाहो तो बुक भी मंगवा सकते हो। बुक मेरी अभी एक और आ रही है सैंपल पेपर वाली, वो वाली मंगा सकते हो, जिसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन मैंने दिए, तो वो मैं आपको पीडीएफ में दूंगी, ठीक है, फ्री में, स्टडी मटेरियल इंक्लूडेड है। आप लोगों को बस वो करना है, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ज्यादा नहीं है, आरडी शर्मा की तरह नहीं है कि आरडी शर्मा में इतने सारे क्वेश्चन है तो वही करी जा रहे हैं, है ना केशव? हाँ बताओ केशव। मैम बुक की हार्ड कॉपी भी आ सकती है जो आपकी हाँ वाली बुक बुक है? ये बुक अमेज़न पे मिलती है, और अगर आप मेरे को मैसेज ड्रॉप करोगे तो मैं आपके एड्रेस पे डायरेक्ट भिजवा दूंगी। ये मेरी खुद की बुक है, ठीक है, तो दोनों जगह अवेलेबल है, हार्ड कॉपी भी मैं भिजवा दूंगी, ठीक है। सॉफ्ट चाहिए तो सॉफ्ट, हार्ड तो हार्ड। पर अगर ये हार्ड कॉपी मंगाओगे तो ये क्या चैप्टर वाइज है, हर चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है इसमें। ये हम लोगों ने खत्म कर ली, जो हमारा बैच है ना उसमें मैंने ये करा दी पहले। तो अब रिविजन बैच में दूसरी बुक हम भेजेंगे, जिसमें क्या सैंपल पेपर है, मतलब सैंपल पेपर है प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कि भाई ये वाला इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर में ये 20 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरे चैप्टर में ये 20। क्योंकि देखो अब मैं तुम्हें बोलूं आरडी शर्मा कर लो, तो इतनी मोटी बुक 2 महीने में कैसे करोगे? तो मैंने क्या छांट दिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर 1 के ये क्वेश्चन तो करने ही है, ये 20 क्वेश्चन करने ही है, वो करवाऊंगी, चेक करूंगी। चैप्टर 2 के, हर चैप्टर के, तो ये स्टडी मटेरियल मिलेगा, ये हम करवाएंगे, चेक करेंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे, भेजेंगे, किसने सबमिट किया किसने नहीं किया, सब कुछ ट्रैक रहेगा। एनसीईआरटी रिवाइज करवाऊंगी, सारी एक्सरसाइजेस हम लोग रिवाइज करेंगे, जिसको जो डाउट हो। रिवीजन कैसे होगा कि आज चैप्टर 1 का रिवीजन हो रहा है आज की क्लास में, तो मैं एनसीईआरटी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो दूंगी क्लास के अंदर, कि अब ये करेंगे, अब ये करेंगे, और फिर मैं पूरे चैप्टर, देखो इतने क्वेश्चंस ऑब्वियसली हम लोग 2 महीने में कोशिश करेंगे कि सारे कर ले, पर मान लो कि हम लोगों के पास लिमिटेड है और हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं छांट के एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी कराऊंगी, ये सॉल्व एग्जांपल कर लो, ये एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन करो, जो सेम है वो हटा देंगे, बाकी डिफरेंट क्वेश्चन सारे कवर करूंगी और पढ़ाऊंगी प्रॉपर तरीके से। पर्सनल अटेंशन ऐसे रहेगी, जैसे केशव, अक्षरा, भानु, आज की क्लास में भानु विनीता ने बातचीत कम की है, तो आपका डेमो क्लास है इसलिए मैंने नहीं डांटा, वरना मैं डांटती हूँ कि मेरे से बात करो, मैं बुलवाती हूँ मेरी क्लास में, जो बोलता नहीं है उसको मैं पढ़ने नहीं देती, मैं खुद भी चुप नहीं रहती, मेरी क्लास में भी कोई चुप नहीं रह सकता, ठीक है। कॉपी चेकिंग सॉफ्ट में होती है, हार्ड कॉपी में कुछ भी नहीं होगा, आप मुझे फोटो खींच के पीडीएफ बना के भेजोगे, वो हम समझा देंगे आपको, मेरी टीम से कॉल आ जाएगा कैसे करना है। आपको जिन मैम ने कॉल किया था उन मैम का ही कॉल आएगा आपके पास में कि बेटा आपने ये नहीं भेजा है, आप ऐसे पीडीएफ बनाओ, ऐसे बना के मुझे भेज दो, वो आपको हेल्प कर देंगे चीजों में। मेरी टीम में और भी लोग हैं जो कॉल करके आपकी मदद करते रहेंगे कि कैसे क्या करना है। मंथली रिपोर्ट कार्ड आपको मिल जाएगा,
दिसंबर के एंड में, जनवरी के एंड में, फरवरी के एंड में उस रिपोर्ट कार्ड में हम बकायदा लिख के भेजेंगे कि आपको कहाँ पे किस चीज की इंप्रूवमेंट की जरूरत है, कि ये वाला राइटिंग में क्या गड़बड़ कर रहे हो, यूनिट लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, स्टेटमेंट लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे, डायग्राम राइट साइड में बनाने होते हैं। जैसे एक जनरल टिप फ्री, मतलब अभी लास्ट में बता देती हूँ मैं आपको, लेफ्ट अलाइनमेंट फॉलो करना होता है बोर्ड एग्जाम में। आपको इधर लिखना होता है, डायग्राम राइट साइड में बनाना होता है। हम क्या करते हैं, डायग्राम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे लिखते हैं। दिस इज नॉट अ करेक्ट एप्रोप्रिएट मेथड टू राइट। आप या तो ऐसे लिखो कि आप राइट साइड में लिख रहे हो, लेफ्ट साइड में लिख रहे हो, राइट साइड में डायग्राम बना रहे हो, या आप ऐसे कर सकते हो, डायग्राम ऊपर बना दिया, नीचे से लिखना शुरू कर दिया, ये भी सही है। पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायग्राम इधर बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे, फिर आधा यहाँ पे लिखेंगे। दिस इज नॉट अ गुड प्रेजेंटेशन इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। यूनिट नहीं लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहाँ लिखना है, हेंस प्रूफ कहाँ लिखना है, कौन सी थ्योरम कैसे लिखनी है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में क्राइटेरिया नहीं लिखा। हर चैप्टर में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है राइटिंग की, उसके बारे में हम लोग जो है चर्चा करते हैं। और 5 साल के, पिछले 5 साल के पेपर में करवाऊंगी, दैट इज कंपल्सरी, कि भाई 5 साल के पेपर जो है होने ही चाहिए। ठीक है, तो वो पिछले 5 साल के पेपर लिखवाऊंगी, चेक करूंगी और आप लोगों से करवाऊंगी। ये मेरा प्लान है नेक्स्ट 2 मंथ्स का। ठीक है, अगर आप लोगों को क्लास करनी है, मैं आपको जैसे पहले ही बोल रही हूँ, आपको ज्वाइन करना है तो कल तक आप लोग इनरोल कर देना, क्योंकि मेरे जो नेक्स्ट डेमो क्लास है वो संडे को है। सबको एक ही बार डेमो क्लास मिलती है। ठीक है, नए बच्चे आते हैं हर डेमो क्लास में, तो उन लोगों को बस डेमो क्लास होने के अगले दिन तक अगर आप कंफर्म कर दोगे तो आपकी सीट हम बुक मानेंगे, वरना हम सीट होल्ड नहीं करेंगे। एक ही बैच बना रही हूँ, 15 तारीख के बाद आप बोलोगे मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं बच्चे नहीं भरूंगी बैच में, कि मैंने 50 बच्चे करे, और मैं एक से ज्यादा बैच भी नहीं ले सकती, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 4 बैच चल रहे हैं, तो मेरे पास टाइम ही नहीं है बैच लेने का। तो ये एक ही बैच हम लोग शुरू कर रहे हैं, 25 स्टूडेंट्स का रहेगा, 12 आ चुके हैं। इफ यू वांट टू एनरोल, जस्ट गिव योर नेम्स टू प्रेरणा मैम, और मेरे को व्हाट्सएप कर दो जो मैंने लिंक भेजा है, लेट मी नो, मैं थोड़ा गाइड कर दूंगी। पेमेंट क्राइटेरिया कैसे एनरोल करना है वो मैम आपको समझा देंगी। ठीक है, तो वो आप कर सकते हैं। बाकी मेरा नंबर सेव कर लो, तुम्हें कभी भी कोई भी, तुम चाहे करो क्लास या नहीं करो, तुम्हें गाइडेंस चाहिए, कोई भी हेल्प की जरूरत हो, कोई मटेरियल चाहिए, किसी भी तरीके से मैं तुम्हारी मदद कर सकूं, वो मुझे बता देना, तुम्हें फ्री में मदद करूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे बच्चों को मदद करना, हेल्प करना अच्छा लगता है। गाइडेंस हमेशा मेरी तरफ से ओपन रहेगी, तो मेरा नंबर सेव कर लेना, और कभी भी मुझसे कुछ भी पूछना हो, हेल्प चाहिए हो, गाइडेंस चाहिए हो, वो मैं आपको दे दूंगी। ठीक है, क्लासेस करने के लिए बेटा आपको कल तक फाइनल करके मैम को बताना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास सीट्स नहीं है। ठीक है, एक ही बैच शुरू करना है, और नेक्स्ट डेमो क्लास, 2-3 डेमो क्लास में 15 दिसंबर से पहले पहले हम लोग 12-13 दिसंबर तक फाइनल कर देंगे बच्चों को, और फिर इनरोल कर लेंगे। ठीक है, होपफुली तुम्हें समझ में आया कि हाउ आई एम गोइंग टू रन द क्लास। और हाँ, एक और चीज, मेरा यूट्यूब चैनल है निहारिका जानी के नाम से। ठीक है, आप लोग गूगल पे मेरा नाम लिखोगे, ये स्पेलिंग है। ठीक है, गूगल पे मेरा नाम लिखोगे तो मेरी वेबसाइट आ जाएगी niharikajani.com। ठीक है, और मेरा ये जो है यूट्यूब चैनल आ जाएगा, ये मेरा नाम का स्पेलिंग है niharikajani.com। मेरी वेबसाइट है जिसपे रिकॉर्डेड कोर्सेज, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिलता है, तो वो आप ले सकते हैं। बाद में कभी भी आपके कोई छोटे भाई बहन हो, उनको भी आपको ओलंपियाड की तैयारी करवाते हो, मैथ्स ओलंपियाड की, एसएफआईएमओ की, एनएमटीसी की, आईओक्यूएम की, जेई की, तो जो भी बच्चा जिस बैच में आना चाहे आप जा सकते हैं। यूट्यूब पे मेरे 600 से ज्यादा वीडियोस है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो ओलंपियाड के भी है, सीबीएसई के भी हैं, तो आप वहां पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अमेज़न पे मेरी 10 से ज्यादा बुक्स आती हैं। ये सीबीएसई की बुक अभी अमेज़न पे एक है, सीबीएसई की एक है, बाकी ओलंपियाड्स की है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की है। ठीक है, और होपफुली नेक्स्ट ईयर तक हम लोग और निकाल देंगे, तो आई लेट यू नो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। केशव, अक्षरा, भानु, हर्षिता, वनीता, सी यू इन द बैच। अगर आप लोग कल बताएंगे तो आप लोग मंडे से ज्वाइन हो जाएंगे बैच में। ठीक है, वरना उसके बाद तो सीट्स हम लोग बुक कर देंगे नेक्स्ट डेमो क्लासेस के लिए, और 15 दिसंबर से हम प्रॉपरली रिवीजन शुरू कर रहे हैं। जितना जल्दी इनरोल करोगे उतना जल्दी हमारे बैच में हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया। तो अभी 15 दिसंबर से प्लान के अकॉर्डिंग आपको प्लान मिल जाएगा कि कब कौन सी क्लास में कौन सा चैप्टर रिवाइज होगा। ठीक है, और उससे पहले हम लोग बेसिक बेसिक कराएंगे। ठीक है, हाँ केशव बताइए।
मैम डू विल डू OMR प्रैक्टिस? यस, OMR प्रैक्टिस। देखो मेरी बात सुनो, ओलंपियाड्स अलग होता है, सीबीएसई अलग है। सीबीएसई के अंदर आपको जो है एमसीक्यू वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो हम ऑब्जेक्टिव हमारी वेबसाइट पे करवाते हैं। तो हम लोग इवन टेस्ट भी जो करवाएंगे, मेरे बच्चे सारे हॉरिजॉन्टल कॉपी में करते हैं, नॉर्मल कॉपी में टेस्ट नहीं करते। जो क्लासमेट की ऐसे कॉपी आती है उसमें करते हैं, क्योंकि जो आपका एग्जाम होता है उसमें ऐसे कॉपी मिलती है, तो आपको ऐसे लिखना आना चाहिए। ऐसे वर्टिकल कॉपी में लिख के क्या फायदा, एग्जाम में तो आपकी कॉपी ऐसे होगी। तो प्रॉपर एग्जाम मोड के अंदर हम लोग आपको लिखना सिखाते हैं कि कैसे लिखना है, राइटिंग थिंग्स। व्हेन यू जॉइन, ये छोटी छोटी चीजें मैं क्लास में बताती रहती हूँ, दिखाती हूँ, अलग से फोन भी कर देती हूँ, और व्हाट्सएप पे हम लोग वीडियोस वगैरह शेयर करते रहते हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स की कि कैसे करना है। ऐसे लाइव क्लासेस स्ट्रेटेजी की रहती है। एवरीथिंग विल बी कवर्ड, व्हाटएवर यू नीड। तुम बोल दो मुझे ये चाहिए, अगर वो जरूरतमंद जरूर सीबीएसई 10th बोर्ड से रिलेटेड है तुम्हें मिल जाएगा, नॉट टू वरी अबाउट दैट। तुम्हें स्पेशली तुम्हारे प्री बोर्ड की तैयारी के लिए कोई टेस्ट पेपर चाहिए, कोई मटेरियल चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, वो अलग से मिल जाएगा। हमारा एक प्लान है, हम वही फॉलो करेंगे, आपको मिल जाएगा। 15 दिसंबर से 15 फरवरी का पूरा प्लान बना हुआ है, कौन से दिन कौन सी तारीख को कौन सी क्लास में क्या पढ़ाया जाएगा। एक विंटर ब्रेक में 5 दिन का गैप आएगा, ठीक है, उस टाइम 2 क्लास बीच में नहीं होगी जब न्यू ईयर है, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन हूँ उस टाइम पे। तो वो क्लासेस आपके आगे 15 दिसंबर के आगे भी एडजस्ट, 15 फरवरी के आगे भी एडजस्ट हो जाएगी। बीच में कोई संडे के दिन एक्स्ट्रा क्लासेस हम लोग प्लान करेंगे। सिर्फ 2 दिन का मैं बीच में ऑफ लूंगी न्यू ईयर के टाइम पे, विंटर ब्रेक के टाइम पे। बाकी और पूरा फुल फ्लैज आपका 15 फरवरी तक चलेगा। और वो बोनस आप लोगों को मैंने एग्जाम टाइम पे दिया हुआ है। एग्जाम टाइम पे मैं अकेला नहीं छोड़ूंगी मेरे बच्चों को, 10 दिन की छुट्टी है, रोज मैं मिलूंगी, रोज क्लास होगी, रोज बात करेंगे, सिर्फ मैथ्स के एग्जाम से पहले। अब एसएसटी का एग्जाम है तो मेरा क्या काम है, एग्जाम शुरू हो जाएंगे, मैथ्स का एग्जाम जिस दिन तुम्हारा लास्ट पेपर होगा, नेक्स्ट पेपर मैथ्स का होगा, 10 दिन की छुट्टी होगी, 10 दिन की छुट्टी यूटिलाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, टेस्ट करेंगे, डाउट डिस्कशन करेंगे, रिविजन करेंगे, उन 10 दिन भी यही करेंगे। तो वो तो 10 दिन तो बोनस है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। अब मेरा नेक्स्ट क्लास है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको कोई भी डाउट हो, कुछ हो, आप प्रेरणा मैम को फोन कर लेना, वो आपको हेल्प कर देंगे। मैंने व्हाट्सएप किया हुआ है, मुझे मैसेज कर देना, मैं क्लास खत्म होने के बाद फ्री टाइम में आपको कॉल कर लूंगी, ठीक है। से यस बोलो तो सही। भानु, अब तो आवाज सुना दो तुम्हारी। हर्षिता, यस मैम। यस, वनीता, यस मैम। ठीक है, मजा आया। ओके, तो यस आप मैम। लोग, यस, तो आप लोग कंटिन्यू करना बैच, हम लोग पढ़ाई उसी में कंटिन्यू बैच में करेंगे। और बाकी आप लोग यूट्यूब पे मुझे जरूर सब्सक्राइब कर लेना फॉर द फर्दर अपडेट्स एंड हेल्प एंड गाइडेंस, ठीक है। टेक केयर, बाय एवरीवन, सी यू।